वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल जी। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। अब यहाँ पर मैं एक बार बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ आपको, ये सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसका कोई भी रोल नहीं है। तो ये बिल्कुल मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो सेक्शन 171A अप टूवर्ड्स 171I, तो ये बिल्कुल प्री में कई बार क्वेश्चन पुट किया था कि कौन कौन से सेक्शन जो हैं वो डील कर रहे हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग जो है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 171A से लेके 171I तक वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो 171A क्या कहता है, कैंडिडेट क्या है, इलेक्टोरल राइट क्या है। तो यहाँ पर कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट सिंपल इट मीन्स कि जिस पर्सन को हमने नॉमिनेट किया है वो कैंडिडेट माना जाएगा, क्योंकि उसी को हम लोग वोट डालेंगे। तो जिसको नॉमिनेट किया वो कैंडिडेट है। इलेक्टोरल राइट क्या है, राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड, खड़े होना वोटों में, नॉट टू स्टैंड, ये भी उसका राइट है। अभी इलेक्टोरल राइट है, वोटों में खड़े होना या ना खड़े होना वो उसका राइट है, इट्स इलेक्टोरल राइट। विड्रॉ करना कैंडिडेट से, ये भी उसका राइट है। वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन, ये भी इलेक्टोरल राइट है। अब डेफिनेटली अगर किसी ने जो गवर्नमेंट है किसी को इसके पास राइट्स हैं, वो किसी को भी वो रोक सकती है कि आपके पास ये जो राइट है वो हमें फॉर द टाइमिंग छीन लिया आपसे, क्योंकि आपने अपराध किया है। तो किसी को राइट देना या ना देना, इट्स इलेक्टोरल राइट्स। ब्राइबरी की हम बात करें तो यहां पर ब्राइबरी 171B में डिस्कस किया गया है। ब्राइबरी मीन्स अ ग्रेटिफिकेशन to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or rewarding any person for having exercised any such right। अगर मैं किसी को ब्राइब दे रहा हूं तो मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि भाई इसको वोट डालना, उसको मत डालना। यहां पर बिल्कुल क्लियर है, मैं किसी को ब्राइब कर रहा हूं तो वोट डालने और ना डालने की बात कर रहा हूं, तो ये ब्राइबरी है, इसमें कवर रहती है। Accept either for himself or any other person any gratification as reward for exercising any such right। मैं आपको रिवार्ड क्यों दे रहा हूं, मैं आपको ग्रेटिफिकेशन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपके उसके बदले में कुछ डिमांड कर रहा हूं। अब मेरे लिए वो रिवार्ड क्या है कि जो मैं कहूंगा वो आपको करना होगा, जो मैं कहूंगा वो आपको नहीं भी करना होगा। आप उसको वोट मत डालो तो ये आपको नहीं करना है, इसको वोट डालो तो आपको ये करना ही करना है। तो ये ब्राइबरी में कवर रहता है। तो इट इज ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। Provided that a declaration of public policy or promises of public action shall not amount to a bribery। तो पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग डेक्लेरेशन देना या प्रोमिस करना पब्लिक एक्शन के रिगार्डिंग, ये ब्राइबरी में कवर बिल्कुल नहीं है। सो अ पर्सन हु ऑफर्स और एग्री टू गिव और ऑफर टू अटेम्प्ट टू प्रोक्योर एट ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन। अब यहाँ पर 3 वर्ड लिखे हैं, कोई ऑफर कर रहा है, ग्रेटिफिकेशन, ब्राइब, तो ये इसमें कवर होता है। जहां एग्री कर दिया कि भाई अगर आपने इसको वोट डाली तो शाम को आगे मेरे से पैसे ले आना, तो ये भी एग्रीमेंट है, तो ये इलीगल है। तो ऑफर करना, एग्री करना या अटेम्प्ट करना, ये सारा ग्रेटिफिकेशन में कवर होता है। सो अ पर्सन हु ऑब्टेन्ड और एग्री टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ ग्रेटिफिकेशन शैल डीम्ड टू एक्सेप्ट अ ग्रेटिफिकेशन। अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो वो ग्रेटिफिकेशन रिसीव कर रहा है, तो ये ब्राइबरी है, इसमें ऑफेंस है। और 171A जो 1B की डेफिनेशन में उसमें वो कवर हो जाता है। एंड अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ ग्रेटिफिकेशन एज ए मोटिव फॉर डूइंग, अब वो एक्सेप्ट क्यों कर रहा है ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि उसका मोटिव है कि अब भाई उसने जो पैसे दिए हैं उसका तो काम तो करना होगा, मैं उसको वोट नहीं डालूंगा और इसको डाल दूंगा उसके अकॉर्डिंग, उसके कहने के अकॉर्डिंग, तो ये इसमें कवर होता है। देन वी हैव सेक्शन 171C अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। भाई मैंने आपका काम किया था, आपको मैंने बचाया था जब आपको पुलिस पकड़ के लेके गई थी, तो अब तो आपको काम करना होगा ना मेरे बदले में। उसके बदले में मैं आज आपसे कह रहा हूं कि भाई इसको वोट दे देना, इतना काम कर लेना, तो अब आप उसको अंडर इन्फ्लुएंस में लेके जा रहे हो। दैट मीन्स अब वो अपना राइट यूज नहीं कर रहा, वॉलंटरली राइट यूज नहीं कर रहा, आपके कहने पे करेगा, तो ये अंडर इन्फ्लुएंस है, तो ये इसमें कवर हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, वॉलंटरली इंटरफेयर करना और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर करना किसमें, फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट में, तो ये अंडर इन्फ्लुएंस में कवर होता है। सो विदाउट प्रेजुडिस जनरलिटी और सबसेक्शन 1, थ्रेट करना किसी कैंडिडेट को, वोटर को, और एनी पर्सन इन हुम अ कैंडिडेट और वोटर इज इंटरेस्टेड विद इंजरी ऑफ एनी काइंड, कि भाई इसको वोट डालना, इसको वोट डाल देना, अदरवाइज फिर देख लेना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब ये थ्रेट है, अब वो बेचारा अपनी फ्री विल से वोट थोड़ी डाल रहा है, वो आपके अकॉर्डिंग डाल रहा है, तो अंडर इन्फ्लुएंस में ये कवर होता है।
तो इंड्यूस करना किसी को, अटेम्प्ट टू इंड्यूस करना कि भाई मैंने आपके लिए इतना काम किया था, आप इसको प्लीज वोट डालो, तो ये सारा अनड्यू ऑफेंस में कवर हो जाता है, तो ये ऑफेंस माना जाएगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रोमिसेस ऑफ पब्लिक जो एक्शंस हैं, अब उसके लिए कुछ भी बेसिकली ऑफेंस नहीं माना जाता। A declaration of public policy or promise of public action or the mere exercise of the legal right without intent to interfere of with the electoral right। अब किसी की जो इलेक्टोरल राइट है उसमें हम लोग इंटरफेयर ही नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो अंडर इन्फ्लुएंस में कवर ही नहीं होता, क्योंकि वो तो अपना फ्रीडमली ओपनली अपना राइट यूज कर रहा है। तो अगर उसके राइट में इफेक्ट नहीं कर रहा हमारा कुछ भी एक्ट, तो वो अंडर इन्फ्लुएंस में कवर नहीं होता। देन सेक्शन 171D, इट्स अ पर्सोनेशन एट इलेक्शन। पर्सोनेशन, भाई मैंने एक वोट डाल दी, अब मुझे पता ही मेरा दोस्त बाहर गया है, तो उसके नाम पे वोट डाल ही देता हूं, तो जो उसका निशान लगा था मेरा वोट का वो मैंने निकाल दिया, अब मैं उसकी पहचान लेके गया कि भाई मेरा नाम ये है जी, ये है, तो भाई मैं पर्सोनेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला पर्सन 2-2 3-3 वोट डाल रहा हूं। इट इज अ पर्सोनेशन, इट इज अ क्लियर कट पर्सोनेशन। कई पर्सन तो ऐसे होते हैं कि वो आइडेंटिटी कार्ड भी 2-2 3-3 बना के रखते हैं कि भाई हमारी वोट है, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारी अथॉरिटी है, तो आप डाल दो बस बेफिक्र होकर। तो यहां पर एक ही पर्सन अगर एक से ज्यादा वोट डालता है तो वो पर्सोनेट कर रहा है किसी को, तो इट्स एन ऑफेंस। देन सेक्शन 171E, पनिशमेंट ऑफ ब्राइबरी। यहां पर ब्राइबरी की बात कर रहा हूं मैं, तो whoever commit the offense of bribery shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both। लेकिन यहां पर ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग, जो हम ट्रीट कर रहे हैं कि ये ब्राइबरी हो सकती है, उसकी सजा सिर्फ फाइन है। जो एक्चुअल में ब्राइबरी है इट इज 1 year और फाइन और विद बोथ। लेकिन जो ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग है तो वो सिर्फ फाइन पे रिगार्डिंग है, सिर्फ फाइन कि इसको भी ट्रीट कर लिया, कर लो, हम लोग ब्राइबरी में ट्रीट कर लेते हैं इसको, इट्स अ ब्राइबरी ऑफ ट्रीटिंग, तो इसको फाइन सिर्फ उसकी सजा है। ट्रीटिंग लाइक सपोज इट मीन्स द फॉर्म ऑफ ब्राइबरी वेयर द ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट और प्रोविजन। किसी को लिकर देना, किसी को फूड दे के आ जाना घर में कि भाई हम लोग 1 क्विंटल आपको वीट दे रहे हैं, आप मॉर्निंग जाके उसको वोट दे देना, अब ये ब्राइबरी है, ये ब्राइबरी में कवर होता है। सेक्शन 171F क्या कहता है कि भाई पनिशमेंट अंडर इन्फ्लुएंस के और पर्सोनेशन की क्या है, वो सिर्फ 1 year है विद फाइन और विद बोथ है, तो पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेम है हमारी। 171G, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, 2 कैंडिडेट खड़े हैं हमारे, एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट लोगों को बता रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट, ये है जी, उसने ये अपराध किया है जी, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। जब तक वो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होती तब तक वो इस सेक्शन में कवर नहीं करती। अगर वो रियल है तो वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन वो हम लोग बात कर रहे हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं दूसरे कैंडिडेट के कैरेक्टर के रिगार्डिंग, वो फॉल्स स्टेटमेंट होने चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हैं, आप पब्लिश कर रहे हो, किसी को बता रहे हो जनता को, तो भाई ये ऑफेंस है, इस सेक्शंस में कवर होगा। Then you have section 171H, it is illegal payment in connection with an election। illegal payment करनी, so whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorized expenses on account of holding of any public meeting, public meeting कर लो, हम लोग आपको पैसे दे देंगे, आप जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये भाई यहाँ पर इलीगल पेमेंट है। आप अपने ही दोस्त को पेमेंट कर रहे हो ताकि वो जनता को इकट्ठे करे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ये तो बिल्कुल अपराध है, इट इज अ इलीगल पेमेंट। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग बात करें जब जो हम लोग बहुत करें जब इलेक्शंस होते हैं, तो नॉर्मली खबरें आती हैं न्यूज में कि भाई हम एक वैन को पकड़ लिया, एक कार को पकड़ लिया जिसमें 5 करोड़ 10 करोड़ रुपीस जो है वो पकड़े गए, तो ये इलीगल पेमेंट्स हैं, ये इस सेक्शंस में कवर होती हैं। देन वी हैव अ लास्ट सेक्शन दैट इज फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स। तो जो इलेक्शन कमीशन सर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भैया आप जो भी पार्टी है वो अपने अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगी और इतना खर्चा कर सकती है, इससे ज्यादा खर्चा भी नहीं कर सकती। हम लोग आपसे अकाउंट मांग लेंगे। अगर कोई पार्टी कोई पर्सन जो है वो उस अकाउंट को, इलेक्शन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करता, तो हम लोग कहते हैं कि वो 171I में वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, लेकिन यहां पर सजा सिर्फ नाम मात्र है, जस्ट 500 रुपीज फाइन है। अब सिंपल, अब इसका मैं क्या बोलूं आपको, आप अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे, इलेक्शन कमीशन की जो रूलिंग है उसको धज्जियां उड़ा रहे हो और फाइन सिर्फ 500 रुपीज है। अब इसका मैं आपको क्या बोलूं, इसका मैं आंसर भी नहीं दे सकता। ये मतलब 500 रुपीज वो पर्सन धज्जियां उड़ा देगा, वो ना भी प्रिपेयर करेगा तो क्या है, वो 500 रुपीज आपको दे देगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट 171A to 171I।
तो गाइज बिल्कुल मैंने इजीली एक्सप्लेन किया है, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको सिर्फ समझ लग सके। ये सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल छोड़ के भी जा सकते हैं, मैं ओपनली आपको कह सकता हूं। तो थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप कमेंट कर देना, डिस्कस कर देना, एंड गाइज शेयर करते रहो ताकि दूसरों को बेनिफिट हो, क्योंकि ये सिर्फ चैनल वो है सिर्फ प्रेपरेशन के लिए, जुडिशरी प्रेपरेशन के लिए है। तो ओपनली अगर आप जितना शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, उतना लोगों को बेनिफिट ज्यादा होगा। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।